बहादुरगढ़ में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष और पार्षद मीना राठी ने पार्टी को कहा अलविदा। मीना राठी ने भाजपा को अलविदा करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ पर अनदेखी के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पार्टी के लिए उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी अनदेखी की गई। इसी से आहत होकर उन्होंने पार्टी को छोड़ने का निर्णय लिया है। मीना राठी के साथ में उनके पति भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल राठी व कुछ अन्य कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी छोड़ी दी है। बता दें कि मीना राठी बहादुरगढ़ से टिकट की दावेदार थी। सोमवार को मीना अपने टिकट के अलावा और भी कई रीज़न हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने पद से अपने आप को मुक्त करती हूं और सीखने को बहुत कुछ मिला लगातार, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए विधानसभा की 4 सीटों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी पार्टी जो दम भरते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा जिसके कार्यकर्ता हैं, उसको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। 4 सीट और उसके बावजूद भी पार्टी किसी भी सीट पर नहीं जीत रही। दूसरा आहत इस बात से हूँ कि जहाँ 33% महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, वहाँ एक भी महिला को सीट ना दिया जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है पार्टी के सामने। कि मुझे तो बड़ा शौक लगा कि पार्टी 33% आरक्षण की बात करके क्या मैसेज देना चाहती है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन तो एक पूरी महिला मोर्चा से 2 ही टिकटें मांगी गई थी, उसमें से एक भी टिकट नहीं दी गई। तो जो पार्टी अपनी बनाए हुए नियमों पे पूरा अपने वादे नहीं करती है, तो वो दूसरों को क्या देंगे, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। कौन है वो व्यक्ति? चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, जिनको 2019 में उनकी विधानसभा के लोगों ने नकार दिया था। 2019 का चुनाव वो बहुत बुरी तरह से हारे थे, जबकि मुझे समझ में नहीं आता कि 2014 में लोगों ने इतने हर्षोल्लास से जिताकर उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया और 2019 में वो हार जाते हैं। तो मुझे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो कैसे व्यक्ति रहे होंगे। 2019 में हारने के बाद 2024 में उनको ऐसे समीकरण बिठाने पड़े कि 4 विधानसभाओं में सारी तीनों विधानसभाओं को साफ करके और अपने फायदे के लिए सारी चीज़ें उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से सेट कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हालत वहाँ बहुत ख़राब है। मुझे तो कहना तो ये चाहिए कि इतना होने के बाद 4 विधानसभाओं में से एक विधानसभा में उनके हिसाब से सारी चीज़ें हुई और उसके बावजूद भी अगर वो हार जाते हैं तो कहाँ जाके मुंह छुपाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उनको तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए और वो कहते हैं अपने आप को नेता हैं।